ओम श्री परमात्मने नमः। 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 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् 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 इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा 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 मिथ्याचारः स उच्यते 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 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सः उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, यह जो विमूढ़ात्मा मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य कर्मेन्द्रियाणि समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से संयम्य रोक कर मनसा मन से उन इंद्रियार्थान इंद्रियों के विषयों का स्मरण चिंतन करता आस्ते रहता है, सह वह मिथ्याचारः मिथ्याचारी अर्थात दंभी उच्यते कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य समस्त संपूर्ण इंद्रियों को जबरदस्ती रोक के हुए है और मन से प्रत्येक इंद्रिय के विषय को स्मरण कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारः अर्थात दंभी कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि गृहस्थ को त्याग कर और महात्मा बन गया, तो महात्मा तो बन गया,
उसने लाल वस्त्र भी मान लीजिए पहन लिए, धारण कर लिए, घर को भी त्याग दिया, लेकिन अब वे घर में तो नहीं रहता है, अपने परिवार के साथ भी नहीं है, लेकिन मन में वे परिवार का स्मरण करता है, घर का स्मरण करता है, बच्चों का स्मरण करता है, अन्यान्य ठीक इसी प्रकार से। तो इसका मतलब ये हुआ, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह दंभी है, उसको दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा, 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 नियम्यारभतेऽर्जुन, 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 कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग, मसक्तः स विशिष्यते, मसक्तः स विशेष्यते, मसक्तः स विशिष्यते, मसक्तः स विशिष्यते, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विषीयते, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशेष्यते, यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः सह विशिष्यते। तो किंतु अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो पुरुष मनसा मन से इंद्रियाणि इंद्रियों को नियम्य बस में करके असक्तः अनासक्त हुआ, कर्मेन्द्रियैः समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोगम कर्मयोग का आरभते आचरण करता है, सह वही विशिष्यते श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके और उसमें इंद्रियों के विषय में कोई भी आसक्ति नहीं है,
अनासक्त हुआ और बिना आसक्ति से रहित होकर सभी इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। मतलब कहने का ये है कि मन से, इंद्रियों से बिल्कुल आसक्ति रहित होकर और संपूर्ण इंद्रियों से, सभी इंद्रियों का कर्म करता है, लेकिन आसक्ति किसी में भी नहीं है। कर्म करता है, आसक्ति नहीं। सविशिष्यते, वही श्रेष्ठ है, वही अच्छा है। नियतं कुरु कर्मत्वं, 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 कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, नियतं कुरु कर्मत्वं, 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 कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च ते, 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 न प्रसिद्धेद कर्मणः, न प्रसिद्धेद कर्मणः, न प्रसिद्धेद कर्मणः, न प्रसिद्धेद कर्मणः, नियतं कुरु कर्मत्वं, कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, नियतं कुरु कर्मत्वं, कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च ते, न प्रसिद्धेद कर्मणः, शरीरयात्रापि च निच्यते, न प्रसिद्धेद्य कर्मणः, न प्रसिद्धेद कर्मणः, न प्रसिद्धेद कर्मणः, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः हि अकर्मणः, शरीर यात्रा अपि च ते, न प्रसिद्धेत अकर्मणः। त्वं तु नियतं शास्त्र विहित कर्म, कर्तव्य कर्म कुरु कर ही, क्योंकि अकर्मणः कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यायः श्रेष्ठ है। च और अकर्मणः कर्म न करने से तेरा शरीर यात्रा, शरीर निर्वाह अपि भी नहीं प्रसिद्धेत होगा, नहीं सिद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, ऐसा है कि जिस कर्म को करने के लिए शास्त्र ने आज्ञा दी है, शास्त्र विहित जो कर्म है, उस कर्म को तुम करो। क्यों? क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो ये तुम्हारा जो शरीर यात्रा है, जीवन निर्वाह है, ये भी नहीं होगा। इसलिए कर्म
न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र 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 लोकोऽयं कर्मबन्धनः लोकोऽयं कर्मबन्धनः लोकोऽयं कर्मबन्धनः लोकोऽयं कर्मबन्धनः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय 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 मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मणः कर्मों से अतिरिक्त अन्यत्र दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही अयम यह लोकः मनुष्य समुदाय कर्म बंधनः कर्मों से बंधता है। इसलिए कौन्तेय हे अर्जुन मुक्त संगः तुम आसक्ति से रहित होकर तदर्थम उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म समाचर कर। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त जो भी कर्म है वे सब कर्म पूरे मनुष्य समुदाय को कर्मों से बांधता है और जो यज्ञ के लिए कर्म है वे कर्मों से बांधता नहीं है। तो इसलिए अर्जुन तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्म करो। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा 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 पुरोवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञाः
प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरुवाच प्रजापतिः सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरुवाच प्रजापतिः सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञा प्रजा सृष्टा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापतिः सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञा प्रजा सृष्टा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः पुरुवाच प्रजापतिः सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः पुरुवाच प्रजापतिः सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्व प्रसविष्यध्व स्यध्व प्रसविष्यध्व अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् स्यध्वम् सध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् 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 स्वध्यम् स्वध्वम् स्वध्यम् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् ध्वम् ध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् ध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् स्वध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोत्तिष्ठकामधुक् 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 तुष्टकामधुक् एषवोत्तिष्ठकामधुक् एषवोत्तिष्ठकामधुक् अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोत्तिष्ठकामधुक् अनेन प्रसविष्यध्वम् नहीं अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोत्तिष्ठकामधुक्
अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्तिष्ठकामधुक् अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्तिष्ठकामधुक् सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः पुरुवाच प्रजापतिः सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः पुरुवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् एष वोत्तिष्ठकामधुक् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् एष वोत्तिष्ठ